कथा के क्षेत्र में कब आपने कदम रखा और कब से शुरू किया कथा कहना, क्या कहेंगे? देखिए, हमारे पिताजी कथा कर रहे थे रामकोला में। वहीं पर हम अपने बाबा जी के साथ में कथा सुनने गए और जो भी सुने सब याद कर दिए और घर आकर के अपने बड़े पिताजी को सब जो भी सुने थे सब बता दिए और बोले हमको भी कथा करनी है। अगले दिन गए और वहाँ पर जो भी सुने थे सब कह दिए। तभी से हम कथा करना शुरू कर। अब कैसा लग रहा है आपको? प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार से अभी हाल ही में आप सम्मानित हुई हैं। 22 तारीख का दिन था जब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा था, क्या कहना, कैसा लगा? हमको बहुत अच्छा लगा जी। प्रधानमंत्री जी से क्या कहना चाहेंगी, जो देश के अभी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, सम्मानित हुई हैं आप? हम सम्मानित हुए, राष्ट्रपति जी से सम्मानित हुए, प्रधानमंत्री जी से सम्मानित हुए, स्मृति ईरानी जी से सम्मानित हुए। हमको बहुत अच्छा लगा और हमारे प्रधानमंत्री जी जो ये बहुत ही सरल, हम इनसे मिले, कभी मिले तो नहीं थे पर मिले तो हमको उनका स्वभाव बहुत अच्छा लगा और हम यही चाहते हैं कि हमारे राष्ट्र के लिए हमेशा ऐसे ही सरल स्वभाव के प्रधानमंत्री हमको मिले। कौन कौन सी कथा कहती हैं आप अनुष्का, दर्शकों को जरा बताएं? हम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा और श्री राम मानस जी की कथा। हम चाहेंगे कि कुछ लाइन, कुछ पंक्तियाँ आप जो हैं हमारे दर्शकों को भी सुनाएं। देखिए, भगवान राम का विवाह हुआ, वो अयोध्या में आए, कुछ दिन बीता, उनको पता चला उनका राज्याभिषेक होने वाला, पर वो प्रसन्न नहीं हुए, बल्कि वो तो माता जानकी से कह रहे हैं कि आज मुझे अयोध्या में कुछ अनुचित सा लग रहा है। हम चारों भाइयों का एक साथ जन्म हुआ, एक साथ हम लोग पढ़े, उपनयन संस्कार हुआ, एक साथ विवाह हुआ, आज मुझे अकेले राजगद्दी पर क्यों बिठाया जाए? भरत भैया मामा के घर है, शत्रुघ्न भी उनके साथ में है। और फिर अगले दिन उनको पता चला, अरे नहीं 14 वर्षों का वनवास मिल गया। उस समय वो ज्यादा दुखी भी नहीं हुआ। प्रसन्नता ज्ञानगताभिषेक तस्तथान ममने वनवास दुःखत मुखं भुजश्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रिया। हम लोगों का है, कोई खुशी की बात हो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कोई दुख की बात हो उसमें दुखी हो जाते हैं। लेकिन इससे हम लोगों को ये शिक्षा मिलती है कि कोई भी परिस्थिति, हर परिस्थिति में एक समान रहना चाहिए। कोई सुख की बात हो, खुशी की, उसमें ज़्यादा खुश भी नहीं होना चाहिए और कोई दुख की बात हो उसमें दुखी भी नहीं होना चाहिए। हर परिस्थिति में एक समान रहना चाहिए। राम मंदिर निर्माण को लेकर के क्या कहेंगी आप? क्या शब्द हैं आपके पास अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण को लेकर? देखिए, ये भगवान का कार्य था और भगवान की कृपा से ये सब हुआ। उस समय जिस समय भगवान राम को वनवास मिला था, राम राज्य 14 वर्ष पीछे चला गया था।
और फिर आज 500 वर्षों के बाद भगवान राम अयोध्या में आए, राम राज्य का स्थापना हुई। हम बहुत प्रसन्न हैं और केवल हम ही नहीं, पूरे विश्व के लोग, सभी लोग बहुत प्रसन्न हैं। संत समाज से आते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और उनकी कार्यकाल में ये भव्य कार्य हुआ है। योगी जी के लिए क्या शब्द हैं आपके पास, क्या कहेंगे? देखिए, आपने कहा कि उनसे एक कार्य हुआ, तो मैं आपको एक बात बता दूं, वो बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर कोई ये समझे कि किसी के द्वारा ये कार्य हुआ, तो ऐसा कुछ नहीं है। भगवान ही किसी को निमित्त बना करके और अपना कार्य स्वयं करते हैं, और भगवान की कृपा से सब हुआ है। और सबका इसमें सहयोग रहा है, इसलिए सभी लोग बहुत अच्छे हैं। और हमारे योगी आदित्यनाथ बाबा जी तो बहुत ही अच्छे हैं। मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा कार्य, समाज का सेवा ये कर रहे हैं। और मैं भगवान से प्रार्थना भी करती हूँ कि जो भी इन लोगों के मन में है, इनकी मनोकामना पूर्ण हो, और भगवान इन लोगों का कल्याण करे। प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार से आपको सम्मानित होना था, कैसे, क्या हुआ, कब फोन आया और कैसे आपको पता चला और आप लोग पहुंचे, क्या रहा, जरा वो बताएं उस समय। देखिए, विदिशा में हम लोगों की कथा थी। जिस दिन हम लोग घर से निकले थे, उसी दिन फोन आया मंत्रालय से। लोग बोले कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार में 19 बच्चों में इनका चयन हुआ, इनको चुना गया है, तो इनको आना है। लेकिन हमारी तो कथा विदिशा में थी। अब हम लोग सोचने लगे क्या करें। वहाँ विदिशा में हम लोग पहुँचे। हमारे यहाँ के डीएम साहब का फोन आया कि बहुत सौभाग्य की बात है कि वहाँ से बुलाया जा रहा है, आप जाइए। अच्छा लगा हमें। और फिर वहाँ 19 तारीख को एक दिन हम कथा कहे, और वहाँ पर हमारी एक लक्ष्मी दीदी जी है, कथा करती है, वो आई और वो हमारे कथा को संभाली। वहाँ पे हम उनको कथा कहने के लिए बुलाकर दिल्ली में गए। हमें बहुत अच्छा लगा, वहाँ के सभी लोग बहुत अच्छे थे। और जिस समय भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, उसी समय हमको महामहिम राष्ट्रपति जी से सम्मानित किया गया। हमें बहुत अच्छा लगा। फिर 23 तारीख को हम प्रधानमंत्री जी से मिले। वो बड़े सरल हैं, बहुत अच्छे हैं। हमको बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर। उनसे भी हम सम्मानित हुए, और श्रीमती स्मृति ईरानी जी से भी सम्मानित हुए, और श्रीमान डॉक्टर मंजुपरा महेंद्र भाई जी से भी हम सम्मानित हुए। उनको बहुत अच्छा लगा।